एशिया कप 2025 के महामुकाबले के लिए मंच तैयार है। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप टी20 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। 41 साल के एशिया कप के इतिहास में ये दोनों टीमें पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगी। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प रहने की उम्मीद है। भारतीय टीम में इस मुकाबले के लिए 2 बदलाव हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकती है। दुबई में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में खेल के साथ साथ मैदान से बाहर की राजनीतिक हलचल भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे जैसे मैच का समय नजदीक आ रहा है, माहौल में रोमांच और तनाव दोनों चरम पर हैं। इस बार भारत पाकिस्तान मुकाबला केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। टॉस के समय भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव का हाथ नहीं मिलाना, मैच के बाद हाथ मिलाने से इनकार करना और फिर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के विवादित इशारे, इन सबने आग में घी डालने का काम किया। रऊफ के विमान दुर्घटना वाले इशारे के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आईसीसी ने उन पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया। इसके अलावा सूर्य कुमार पर भी 30% मैच फीस का जुर्माना लगा और उन्हें आईसीसी ने राजनीतिक बयान से बचने की सलाह दी गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी अपनी एक्स टाइमलाइन पर लगातार भड़काऊ पोस्ट करके इस विवाद को और हवा दी। ये वही नकवी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अब तक भारत टूर्नामेंट में अजय रहा है। लगातार 6 जीत में केवल श्रीलंका ने सुपर ओवर तक संघर्ष कराया। हालांकि भारत का यह अभियान पूरी तरह से चोट मुक्त नहीं रहा। श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या को पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सिर्फ 1 ओवर के बाद ही मैदान छोड़ना पड़ा। इसके अलावा अभिषेक शर्मा को भी अठन की शिकायत हुई थी। हालांकि मोरकल ने अभिषेक को फिट बताया है, जबकि हार्दिक पर आज फैसला किया जाएगा। भारत के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोरकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हार्दिक की शनिवार को जांच की जाएगी। उन्हें और अभिषेक दोनों को अठन हुई है, लेकिन अभिषेक ठीक हैं। ये खबर भारतीय फैंस के लिए राहत की है, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 6 मैचों में 309 रन बनाए हैं, जबकि तिलक वर्मा 144 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि अगर हार्दिक नहीं खेल पाते हैं तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा। वो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी को भी स्थिर करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर हार्दिक नहीं खेले तो टीम मैनेजमेंट एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खिलाता है या एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज। इस स्थिति में अर्शदीप सिंह के खेलने की प्रबल संभावना होगी। हालांकि अगर हार्दिक फिट रहे तो वही खेलेंगे। पूरे टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी काफी हद तक अभिषेक पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि अगर वो फाइनल में जल्दी आउट हो जाते हैं तो क्या बाकी बल्लेबाज टीम को संभाल पाएंगे। सूर्य कुमार यादव अब तक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। शुभमन गिल कई बार सेट होकर भी मैच खत्म नहीं कर पाए, जबकि संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने केवल कुछ एक मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए टीम प्रबंधन को पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के साथ साथ मध्यम क्रम को भी तैयार रखना होगा। अगर भारत के पास अपनी चिंताएं हैं तो पाकिस्तान भी परेशानियों से मुक्त नहीं है। पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम पूरे टूर्नामेंट में अस्थिर रहा है। साहिबजादा फरहान कुछ हद तक जसप्रीत बुमराह को परेशान करने में सफल रहे, लेकिन अन्य बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। सैम मयूब 4 बार 0 पर आउट हुए और एक समय ऐसा था कि उनके नाम पर रन से ज्यादा विकेट थे। हुसैन तलत और सलमान अली आगा भारतीय स्पिनरों के सामने जूझते नजर आए। रविवार के मैच में भी उम्मीद है कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी अहम भूमिका निभाएगी। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या नई गेंद से बढ़त दिलाने के लिए तैयार होंगे। हार्दिक के नहीं रहने पर अर्शदीप ये भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पर निर्भर रहेगा। अगर पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण भारत के शीर्ष क्रम को जल्दी ध्वस्त कर देता है तो मुकाबला लो स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन भारत के पास गहराई में बल्लेबाज हैं जो मैच को लंबा खींच सकते हैं। मॉर्ने मोरकल ने मैच से पहले कहा कि अब सुंदरता मायने नहीं रखती, बदसूरत जीत भी जीत होती है। मैदान पर माहौल चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, भारत के लिए एक ही चीज मायने रखती है, जीत। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। भारतीय टीम चाहे किसी भी तरह से जीते, फैंस को केवल नतीजे की परवाह है।